नमस्कार दोस्तों, दिल्ली की सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का एक बार फिर से 28 अक्टूबर 2025 के एक नए वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करता हूं। देखिए दोस्तों, जिन्होंने भी मार्च से जिनका पेंशन मार्च मई से बंद हो गया था, जिन भी माताओं बहनों का विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, जिन भी भाई बहन का जो है भाई बहन का पेंशन जो है बंद हो गया था, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। साथ ही साथ जिनका नया पेंशन है नवंबर दिसंबर 2024 में अप्लाई किए बैठे थे, लेकिन 6-7 महीने अप्रूव होने के बाद भी आप लोग का पेमेंट नहीं आ रहा। साथ ही साथ जो दिल्ली के कोविड पेंशन धारक हैं उनका भी पेमेंट नहीं रुका हुआ है। देखिए दोस्तों, इन सबका ना आने का, डिले होने का कारण यह है कि अभी तमाम तरह के जो सिस्टम में अपग्रेडेशन हो रहा है, जो पुराने पेंशन जो रिकॉर्ड है सबको अपडेट किया जा रहा है, सबकी जांच की जा रही है। देखिए, जो भी अपात्र लोग पाए जा रहे हैं उनको लिस्ट से बाहर की, बेनिफिशियरी लिस्ट से बाहर किया जा रहा है, यानी कि जो लाभार्थियों की लिस्ट से बाहर किया जा रहा है, और नए जो जो वाकई जो पात्र लाभार्थी है उनको मौका देने की उसमें है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि कोई भी अपात्र व्यक्ति के खाते में पेंशन पेमेंट ना जाए जो पात्र है, इसीलिए जांच, घर घर जाके जांच चल रही है। कोविड पेंशन भी कई लोग कह रहे हैं हमारा कोविड पेंशन भी रुका हुआ है। देखिए, दिल्ली के वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, जो चाहे आपका दिव्यांग पेंशन हो, चाहे कोविड पेंशन हो, चाहे कोई भी अन्य जो दिल्ली सरकार जो जो पेंशन जो दे रही है, उसमें देरी होने का कारण यही है कि तमाम जो सिस्टम में अपग्रेडेशन हो रहा है, नई नई चीजों का विस्तार हो रहा है। साथ ही साथ अभी जो है कई चीजों का वेरिफिकेशन भी चल रहा है। आप चाहे फील्ड में कहे, चाहे चाहे ये जो विभागीय स्तर पे भी जांच हो रही है और घर घर जाके भी हो रही है, जिसी कारण न्यू वृद्धा पेंशन भी अभी तक चालू नहीं हुई। उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जांच प्रक्रिया अभी भी चल रही है, घर घर जाके वेरिफिकेशन अभियान, इसीलिए अभी तक नहीं हो पाया है चालू। और पहले देखिए, पहले से कहा यही जा रहा है कि 17 सितंबर से चालू होने के बाद कि इसमें तकनीकी समस्या है, लेकिन दोस्तों 2.25 महीने बीतने के बाद भी अभी भी कोई भी पेंशन पे अपडेट नहीं आया है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को एक सिंपल सा बात बता दूं, आप लोग को परेशान नहीं होना है। जब भी पेंशन पेमेंट आएगी, आप लोग को खुद ही मालूम जो है, मैं मेरे वीडियो के माध्यम से मालूम चल जाएगा, या आप लोग सबसे अच्छा, मैं आप लोग को एक बात बता दूं, देखिए, आप लोग अपने ओर से गलती मत कीजिएगा। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर नजरें गड़ाए रखिएगा। जैसे ही लिंक एक्टिव होता है तुरंत अप्लाई कर दीजिएगा दोस्तों, जरा भी देर मत कीजिएगा, क्योंकि देर करेंगे तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। अगर फिर अप्लाई नहीं कर पाए, फिर मौका चूक जाएंगे, क्योंकि 50,000 ही एप्लीकेशन ओपन होंगी। अंसल जी लिख रहे हैं, भैया हमने तो जून में ही कागज जमा कर दिए थे, फिर भी मार्च से पेंशन नहीं आई है अभी तक, क्या करें? कुछ नहीं करे, वेट करें, सभी का आने लगा है। देखिए, हफ्ते 2 हफ्ते में ना आए तो सीधे पेंशन डिपार्टमेंट में जाना, पूछना। जब सबका आ गया है, मार्च से बंद जो पेंशन थी सबका आना चालू है, तो हमारा क्यों नहीं आया? लेकिन 2 हफ्ते बाद जाइएगा, वेट कर लीजिए। पूनम 15 दिसंबर तक देख लीजिए आ जाए। पूनम जी लिख रही, भैया जी मैंने विधवा पेंशन की केवाईसी अप्रैल में महीने में करवाई थी और सितंबर अक्टूबर नवंबर की नहीं आई है, अभी तो दिसंबर भी आने वाला है। देखिए, मैं आपको एक बार बता दूं, आपकी सितंबर अक्टूबर की नहीं आई है ना, उसके लिए कुछ नहीं परेशान होना, आपको वेट करना है, पेंडिंग में है, बस आ जाएगा। मुन्नी देवी जी, मैं बरखा, मेरी दादी शशि बाला की और मेरी रिंकी बुआ की मई से पेमेंट नहीं आई है, तो आपने केवाईसी करा दिया है, तो वेट कर ले, सबका एक बार नहीं आता है, धीरे धीरे सबका आ जाएगा। नीना खरबंदा जी, सितंबर अक्टूबर नवंबर की पुरानी विधवा पेंशन आ गई है, नहीं कब आएगी? आना चालू है। और ये सितंबर अक्टूबर नवंबर का पेंशन से आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो, आपकी पेंशन केवाईसी हो चुकी है, परेशान ना हो। ये फिर कई लोग कह रहे हैं हमें दोबारा कराना पड़ेगा क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो किसी विभागीय स्तर पे कोई भी टेक्निकल इशू, कोई दिक्कत आ रही होगी, इस वजह से पेंशन रुकी, या हो सकता है बजट ना आया, जो भी समस्या हो। नीना रेखा वर्मा, भैया जी नवंबर की विधवा पेंशन मेरी नहीं आई है, नवंबर की नहीं आई बहन, हफ्ता भर रुक लो, कई लोगों का एक एक महीने का गैप करके आ रहा है, ऐसा हो रहा है। अजय जैन, अप्रूव्ड वालों का भी बताओ कि वृद्धा पेंशन कब आएगी हमारे? अप्रूव्ड वालों का कभी भी आ सकता है, प्रोसेसिंग वालों का देखो, आप लोग का पेमेंट जो प्रोसेसिंग में है, जब आ जाए, जब भी बजट जो पास हो जाए, मिल जाए आपको, क्योंकि जब सब कुछ आप लोग का क्लियर है तो और कोई समस्या तो है नहीं यहाँ की रुकावट पैदा करे। हो सकता है बजट का अभाव हो या कोई अन्य समस्या हो। कोविड वालों का पेंशन क्यों नहीं आ रहा है? कुक विथ नेहा जी लिख रही हैं,
देखिए कोविड वाला पेंशन भी इसी वजह से अफेक्टेड है, क्योंकि सभी जो पेंशन अफेक्टेड है, कारण यह है क्योंकि विभाग स्तर पे जो जांच जो प्रक्रिया चल रही है, साथ ही साथ सिस्टम में अपग्रेडेशन चल रहा है, नई नई चीजें विकसित की जा रही हैं, नई चीजों पे काम चल रहा है, नई योजनाएं आ रही हैं, इस वजह से चीजें पेंशन पेमेंट जो डिले हो रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग पेंशन ले रहे हैं उनका भी जांच हो रहा है कि वाकई पात्र लाभार्थी तक उनका पेंशन पेमेंट पहुंच रहा है कि नहीं, इस चीज पे भी कार्य चल रहा है, अध्ययन चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, खास तौर पे दिल्ली की जो वृद्धा अवस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, चाहे दिव्यांग पेंशन है, सभी पे अध्ययन एक तौर पे अध्ययन ही चल रहा है, घर घर जाके जांच हो रही है, सिस्टम में भी जो विभागीय स्तर पे जांच हो रही है। अब ये चाहे जांच जो भी चीज के लिए हो, लेकिन जांच जो प्रक्रिया हो रही है मैं आप लोग को बता दिया, इसी वजह से डिले हो रहा है। और इतना डिले होना का कोई मतलब नहीं है, जबकि सब कुछ जिनका क्लियर है उनका भी डिले हो रहा है, तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं आपसे बस यही कहूंगा, जितने नए पेंशनियर हैं नवंबर दिसंबर 2024 वाले, या जिनका मार्च से बंद है, केवाईसी हो गया अभी तक नहीं आया, सितंबर अक्टूबर नवंबर वालों को बस एक ही बात कहना चाहूंगा, आप लोग को कहीं कहीं नहीं जाना है, कहीं भाग दौड़ मत करना, कहीं के चक्कर मत लगाना, वेट कर लो, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो, आप लोग का खुद ब खुद आ जाएगा पेंशन पेमेंट। आप लोग को किसी भी तरीके से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों इसके अलावा मैं एक बात आप लोग को और बता दूं, आपकी पेंशन से जुड़े कोई भी आपके मन में कोई सवाल हो, जो आपको बात समझ में ना आ रही हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछिए। और हाँ जी दोस्तों, कल है सेकंड सैटरडे, परसों है संडे, कल तो ना के बराबर उम्मीद है, अगर फिर भी देखिए अगर आज आप लोग का कोई पेमेंट आया है तो कमेंट करके जरूर बताइए, 1 महीने से लेके 1 साल तक का। और देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे ही न्यू वृद्धा पेंशन की साइट ओपन होगी तुरंत अप्लाई कर देना, क्योंकि 50,000 एप्लीकेशन है इस बार, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है, मैं भी बता दूंगा। और जैसे लिंक आप लोग भी डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल पे नजरें गड़ाए रखिएगा। देखिए साफ बात, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। और जो अभी 6,000 जो अतिरिक्त जो दिव्यांग सहायता राशि जो अभी तक लोग सोच रहे, कई लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं दिव्यांग भाई बहन की इसको अप्लाई करना, अरे भैया आपको मैंने कितनी बार बताया है कि अप्लाई आपकी आ रही है, ठीक है 2,500, इसके लिए अलग से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर अप्रूव होगा, फिर अदर जो प्रोसेस होंगे उसमें वो अलग है, फिर जाके मिलेगी, इतनी जल्दी ये भी नहीं मिलने वाला, समय उसमें भी लगेगा। चीजों को समय पे कर लीजिए, समय रहते, एंड टाइम पे भागम भाग में मत, जब समय है तो समय रहते उस काम को कंप्लीट कर लीजिए। कोई दिक्कत समस्या है आपकी पेंशन रिलेटेड तो जरूर पूछिए। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। कल से जो है फोर्थ सैटरडे है, परसों संडे है, तो दोस्तों हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, अब देखिए जिसका नवंबर का नहीं आया, सितंबर अक्टूबर नवंबर का नहीं आया, अब जो चौथा महीना लग जाएगा, अब आप लोग को चिंता हो रही होगी कि क्या ऐसा दिक्कत है, क्यों नहीं आ रहा। देखिए ये जो है विभागीय स्तर पे पेंडिंग है जो पेमेंट, और इसमें अभी ये जो प्रोसेस में है इसका कोई समय निर्धारित नहीं किया जा सकता कि इतने बजे ही आएगा, इतने समय पे आएगा, लेकिन हाँ बहुत ही जल्द आप लोग के दिसंबर के पहले वीक में आप लोग का पेमेंट आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।